अगर आप लोगों को अंधेरों से डर लगता है या डरावने वाक़यों से डर लगता है तो ये वीडियो शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। आज हम एक ऐसे घर की बात करने जा रहे हैं जिसके दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे और मौत की दावत दिया करते थे। उस घर के अंदर से हमिंग साउंड सुनाई देना, गाने की आवाज़ें सुनाई देना, चीखने की आवाज़ें सुनाई देना और बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मगर उस घर में कोई पिछले 20-30 सालों से कोई भी नहीं रहता था। सो आज हम ऐसे घर की बात करने जा रहे हैं जो कि DHA फेज 6 कराची में लोकेटेड है। उस घर के बारे में बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं कि वहाँ पर जानवरों के गोश्त के सड़ने की स्मेल आना और भी बहुत कुछ अजीब सी चीज़ें वहाँ पर दिखाई भी देती हैं। कई दफ़ा शैडोज़ का दिखाई देना और इस तरह की बहुत सी अजीब चीज़ें। ये एक ऐसा घर था जिसके सामने से लोग गुजरने से तक डरते थे। बहुत से लोगों का ये तक कहना है कि उस घर के सामने से जब वो गुजरते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था या तो कोई उनके पीछे चल रहा है या उनको कोई पीछे से देख रहा है। कभी कभी तो कुछ लोगों को सर पे थप्पड़ मारने की या धक्का देने के तक महसूस हुआ। ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन थी। रात को वहाँ पे उस घर के अंदर से जानवरों के चीखने की आवाज़ें देना सुनाई देना, ग्राउलिंग की साउंड सुनाई देना बहुत ज़्यादा कॉमन होता गया। उस घर का दरवाज़ा खुल जाया करता था खुद ब खुद और उसमें से ऐसी ठंडी हवा आती थी जैसे किसी ने अंदर AC ऑन किया हो। जहाँ उस घर के सामने से लोग गुजरने से खौफ खाते थे। एक बंदा था जिसे सोचा कि इस घर को खरीद कर रेनोवेट करवाया जा सकता है। उसने सोचा कि इस घर को शायद इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि ये बिके ना। उसने यही सोचकर उस घर को खरीद लिया और उसने सोचा कि अब इसको दुगने दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मगर वो इस बात से भी बेखबर था कि उसके साथ आगे क्या कुछ होने वाला है। उसने घर फाइनली खरीद लिया और उसने उसको थोड़ा बहुत रेनोवेट करवा के अंदर शिफ्ट हो गया। वो और उसकी फैमिली शिफ्ट हुई। उसकी फैमिली में टोटल 3 लोग थे, एक वो खुद, उसके वाइफ और उसका बेटा दानियाल। दानियाल सिर्फ 5 साल का बच्चा था। जब ये लोग उस घर में शिफ्ट हुए पहली ही रात इनके साथ बहुत अजीब सा वाक़या हुआ। इरफान और उसकी वाइफ के कमरे के दरवाजे पे जोर जोर से नॉकिंग हुई पहले और एकदम से दरवाज़ा खुल गया। इरफान गहरी नींद में होने की वजह से नहीं उठा, मगर उसकी वाइफ जब उठ के बाहर गई तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आई, एक बड़ा सा शैडो जो कि अराउंड 7 to 8 फीट्स का था, जिसका सर भी नहीं था और उसके हाथ भी नहीं थे, सिर्फ चमकती हुई 2 आंखें नजर आ रही थी, जिससे वो शदीद घबरा कर उसे जाके उठाया इरफान को। इरफान जब उठा जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उन लोगों को लगा शायद ये वहम होगा तो उन्होंने उस चीज़ को जाने दिया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई। उनके घर में से किसी न किसी चीज़ का गायब हो जाना, घर के बिल्कुल साफ़ होने के बावजूद दीवारों पे कभी कभी खून के छींटे नज़र आना और यहाँ तक कि आधे खाए हुए जानवर भी मिलते थे। इस तरह की बहुत सी अजीब चीज़ें वहाँ पर नज़र आती रहीं। अराउंड 4 to 5 डेज ये चीज़ें कंसेक्टिवली चलती रहीं। किसी किसी दिन उनके बर्तन तक गायब हो जाते थे। कोई चीज़ लेट्स से अगर किचन के शेल्फ पे रखी है तो वो गायब हो जाती थी या आधी खाई भी मिलती थी। इस चीज़ को देख के उन लोगों का आहिस्ता आहिस्ता शक यकीन में बदलता गया। एक दिन इरफान की वाइफ ने अपने बेटे दानियाल को किसी से बात करते हुए देखा, एक खाली कमरे में जहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं था। उससे जब पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो, दानियाल ने रिप्लाई दिया कि मैं इन अंकल से बात कर रहा हूँ जिनके हाथ में चेन है और उनकी आंखों में लाल रंग की बत्ती जल रही है। ये सुन के शायद थोड़ी घबराई तो ज़रूर, मगर उसको लगा शायद ये दानियाल का कोई इमेजिनरी फ्रेंड होगा। उस बात को उसने लेट गो किया, मगर सिचुएशन और थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई। इनके घर में बल्बों का फटना, उसके अलावा किसी लाइट का पूरा गिर जाना, पंखे का गिर जाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती गई। मगर अभी तक के लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग इस घर को अभी तक छोड़ने नहीं लगे हैं। एक दिन दानियाल गायब हो गया। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ढूंढा, 2 से 3 घंटे कम से कम वो लोग उसको ढूंढते रहे। जब उन्होंने सोचा कि हमने अभी तक स्टोर रूम को नहीं चेक किया, जब उन्होंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने की ट्राई की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उन्होंने किसी ना किसी तरह दरवाजे को बहुत मुश्किल से तोड़ा। जब उस दरवाजे को तोड़ा तो उन्होंने अंदर देखा कि दानियाल तो सुकून से सो रहा है, मगर उसके हाथ में एक चेन है जिसके ऊपर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है। ये वही चेन थी जिसकी बात अक्सर दानियाल किया करता था। ये चीज़ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। इन्होंने सोचा कि अब उस एरिया के रहने वालों से इस बारे में बात करेंगे।
जब इन लोगों ने उन लोगों से बात की तो यूजुअली लोग उस बारे में इतना नहीं जानते थे, मगर जो जानते थे वो इसके बारे में बताने से घबराते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो चीज़ें इनका भी पीछा करेंगी। इरफान ने सोचा कि वो अपने घर के केयर टेकर से पूछेगा। जब उससे अपने घर के केयर टेकर से पूछा तो उस घर के केयर टेकर ने बताया कि बैक इन 1984 उस घर के अंदर एक फैमिली रहती थी जिस घर के अंदर 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ आ करते थे। शौहर ने किसी बात के ऊपर अपने बच्चों को और अपनी बीवी को गोली मार दी और आफ्टर सम टाइम उसने अपने आप को भी गोली मार दी। जब ये बात पुलिस को पता लगी तो पुलिस के अकॉर्डिंगली उनको लगा कि ये एक मेंटल ब्रेकडाउन होगा जिसकी वजह से उन लोगों ने सुसाइड किया होगा। मगर जब उस बंदे की बॉडी को देखा गया तो उसके मुंह पे एक खौफनाक किस्म की स्माइल थी कि जैसे उससे कोई विक्ट्री हासिल की हो, उसके अकॉर्डिंग जैसे वो कोई चीज़ जीता हो। इरफान ने डिसाइड किया कि अब ये लोग अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा कर, माइक्स लगा कर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है और वो क्या चाहती क्या है। उन लोगों ने क्यूरियोसिटी में आके कर तो लिया, मगर ये आगे जानते नहीं थे कि इनके साथ अब और आगे क्या होगा। इन्होंने हॉलवे के अंदर एक कैमरा और एक माइक लगाया और अपने लाउंज के अंदर 2 सीसीटीवी कैमरास लगाए, एक बेडरूम में लगाया और माइक साथ लगाए। और इन्होंने एक ओइजा बोर्ड भी यूज़ किया जिसको इन्होंने अपने लाउंज की टेबल पे रखा और अब इन्होंने सोचा कि अब भूत से बात करने की कोशिश की जाए। जब इन्होंने ओइजा बोर्ड को बी की तरफ लेके गए, उसके ऊपर जो रिंग होती है उसको जब बी की तरफ लेके गए तो इनको किसी चीज़ के गिरने की साउंड सुनाई दी। जब ये लोग उसको देखने के लिए गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मगर जब वापस आए तो ओइजा बोर्ड कम्प्लीटली उल्टा पड़ा था। इनके माइक के अंदर अजीब सी कुछ साउंड्स भी रिकॉर्ड हुई हुई थी जिसमें आवाज़ थी ये देख के लोग थोड़ा घबराए तो ज़रूर, और इन्होंने अब सोचा कि ये लोग सीसीटीवी कैमरास को एक दफ़ा रिव्यू करेंगे और उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब इन्होंने सीसीटीवी कैमरास का रिव्यू किया तो इनको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाई दिया, कोई जैसे कोई कैमरा की तरफ कोई चीज़ देख रही हो। जब इन्होंने एक फ्रेम पे रोका जिसके अंदर एक बर्न फेस जिसकी आंखों से लाल कलर का खून बह रहा था, वो कैमरा की तरफ देख रहा था। ये चीज़ देख के लोग बहुत ज़्यादा डर गए और खौफजदा होकर इन्होंने उस घर को अगले ही दिन छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू पीपल वो घर आज तक वैसे ही है और उस घर के अंदर आज तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उस घर के बाहर से अभी तक स्टिल चीखने की आवाज़ें सुनाई देना और घर का रात के 3 बजे दरवाज़ा खुल जाना स्टिल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो कि आज तक पाई जाती है वहाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ऐसे घर में रह सकते हैं या नहीं? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।